मीणा समाज में एक और उभर रहा है सितारा जिसका नाम नरेश मीणा कहा जाता है। क्या कहेंगे आप आने वाले समय में उनकी राजनीति को, या फिर उनको राजनीति में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों बार हार गए। क्या कहते हैं? मैडम, उनका भी कोई ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका खुद का कोई ऐसा जनता के लिए उन्होंने कुछ काम किया नहीं अभी तक। हाँ, जनता के लिए तो जनता तो तभी स्वीकार करती है जब आप जनता के लिए काम करोगे, संघर्ष करोगे, मेहनत। वो तो खुद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो खुद के लिए जो संघर्ष मेहनत करता है वो जल्दी से जनता के उसमें टिक नहीं पाता है मैडम। खुद के लिए नरेश मीणा मेहनत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप, लेकिन वो ये कहते हैं जिस तरह से अंता में उन्होंने अभी उपचुनाव में ताल ठोकी और तीसरा फ्रंट बनाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं, कभी हनुमान बेनीवाल से मिल रहे हैं, कभी आज़ाद से मिल रहे हैं। क्या लगता है कि 2028 में वो थर्ड फ्रंट बना के कांग्रेस या बीजेपी टक्कर दे पाएंगे इनको? मैडम, राजस्थान की जनता को तीसरा विकल्प है ही नहीं है। राजस्थान में तो बीजेपी कांग्रेस ही है। यह थर्ड फ्रंट मैडम सक्सेस होता ही नहीं है राजस्थान में। यहाँ की जनता एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस से ही है। या तीसरा फ्रंट तो आता ही नहीं है राजस्थान में मैडम। तीसरा फ्रंट आता ही नहीं है तो फालतू परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नरेश मीणा को, ऐसा कहने का मतलब है भाई साहब का। जी जी जी, आप बताएं। नरेश मीणा जी जब से इन्होंने छात्र राजनीति चालू की थी, डॉक्टर करोड़ी लाल जी इनके कंधे से कंधा मिला के चले और उन्होंने उनको चुनाव जितवाया, जिस कारण पुलिस की लाठी से उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया था। नरेश मीणा जी डॉक्टर साहब के परम चेले थे, लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ के दूसरे खेमे में, बीजेपी के खेमे में सम्मिलित हो गए। वहाँ भी उनकी जब नई दाल गली तो उस पार्टी को छोड़ के सचिन पायलट के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। जब सचिन पायलट के यहाँ ज़्यादा उनकी नहीं चल पाई तो वो पार्टी छोड़ के अपना सा नया एक फ्रंट बनाने का काम उन्होंने किया। वो एक अपने आप को समाज के गलतफहमी से मसीहा समझने लग गए, जो लोगों ने अभी करके दिखा दिया। वो जितनी भी बार चुनाव लड़ेंगे थर्ड फ्रंट पर, मेरा अपना सोचना है कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। समुदाय को अगर साथ लेके नहीं चले या पार्टी से कभी उन्होंने तालमेल नहीं बैठाया, जो भी पार्टी का नेता है, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, उसको आए दिन गाली देते हैं, मर्जी आए जो काम करते हैं, शालीन भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जिन लोगों ने उनको राजनीति हाथ पकड़ के सिखाई, उन लोगों को भी महीने भर तक गालियाँ दी हैं उन्होंने, तो वो कैसे सक्सेस हो सकते हैं? देखा आपने, साफ साफ सुना इन भाई साहब ने कड़े और स्वच्छ शब्दों में ये बात बोल दी है कि ऐसे करने से नरेश मीणा की पार तो नहीं लग पाएगी। ये बता रहे हैं भाई साहब कुछ आप? देखो, मेरा कहना तो ये है, मैं छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ जयपुर में। मेरे पास सर्व समाज की जनता आती है, लो लेवल के भी आते हैं, हाई लेवल के भी आते हैं। लेकिन आज तक जब भी हमने चर्चा की है राजनीतिक उस पर, तो सब लोग सर्व समाज के ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को कोई बढ़िया पद मिले और उसके अकॉर्डिंग ही वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अभी सर्व समाज की जितनी भी डिमांडें हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम हाई लेवल पे तो हो जाती हैं, लेकिन जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनकी डिमांडें पूरी नहीं हो रही। छोटे मोटे जो भी काम के लिए जाते हैं उनको घुसने ही नहीं देते। ठीक है, तो सबके दिल में यही है कि डॉक्टर साहब को कोई ऐसा पद मिले जिससे उनके हाथ में ऐसी पावर आए कि सर्व समाज का बढ़िया और मतलब तरीके से काम हो। और नाम आप बता सकते हैं? पद तो मुख्यमंत्री चाहिए हमें तो भाई। सर्व समाज के लोग जो हैं लो लेवल पे, वो तो यही चाहते हैं कि डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तभी जाके अपने राजस्थान का भला होगा, बाकी कभी नहीं होगा भला, ये फिक्स है। ये इन्होंने, जनता ने अपने मन में फिक्स कर रखा है कि बाबा को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, तभी जाकर शायद बीजेपी दोबारा रिपीट कर। आज की स्थिति में योग्यता भी रखते हैं। दिन इनकी सुबह एयरपोर्ट पे बैठते हैं, जन सुनवाई करते हैं। पार्टी का एक पूरा संचालन डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी की वजह से आज पूरे राजस्थान में चल रहा है। देख लो ना, आप जहाँ भी जाते हैं हजारों की संख्या में परिवार इकट्ठे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भजन लाल जी से क्या दिक्कत है? भजन लाल जी से दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे। जी, सड़क पानी के लिए आप बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैडम, हमारे क्या, मेरा गांव टुंडीला है, बामनवास तहसील में। हमारे वहाँ एक मोरा सागर बांध बना हुआ है बरसों से, 60-70 साल से। उस बांध में क्या है मैडम, अब की बार हमारे 5-7 गाँवों की फसल ख़राब हो गई थी। उसमें क्या पानी, उफरा का पानी इतना आया तो वो
वो उस पानी से मैडम 4-5 गाँव की फसल खराब हो गई और अब तक भी उन फसलों की बुआई नहीं हुई। तो उस काम के लिए हमने आज डॉक्टर साहब को अवगत कराया, कृषि मंत्री जी को। साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि भाई आपका ये 4-5 गाँव की जो फसल खराब हुई है, इसके लिए हम बंदा को उसको थोड़ा ऊँचा करेंगे और जिससे उसका पानी गाँव के खेतों में नहीं जाए, फसल खराब नहीं हो। तो ये हमने निवेदन किया। एक हमारे वहाँ 2 रोडें थी जो 50, 60, 70 साल से वो रोडें नहीं बनी। एक हमारी दाता सूती से टुंडीला रोड थी, तो हमने पिछले कार्यकाल में भी एमएलए साहब को, केईओ को बताया, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो इस कार्यकाल में हमने डॉक्टर साहब को आज बताया, तो वो रोडें भी हमारी दाता सूती से टुंडीला और गठखेड़ा से टुंडीला, दोनों रोडों के लिए मैंने मंत्री जी को दिया है। तो साहब ने आश्वस्त किया है कि भाई आपका ये 50 साल से जो काम नहीं हुआ, वो काम आपका हम हमारी सरकार में करवाएंगे। और जो बांध का आपका पानी व्यर्थ जाता है, जिससे 4-5 गाँव की जो फसल आपकी खराब हुई है, वो फसल अगली बार खराब नहीं होगी। इसी कार्यकाल में हम आपके बांध की उस उफरा को भी थोड़ा ऊंचा करेंगे, ये मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है। और किरोड़ी लाल जी पे हमको पूरा भरोसा है, इनके पास जो फरियाद करते हैं ये 100% पूरी करते हैं मैडम। तो किरोड़ी लाल मीणा जी पर पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। इसलिए दौसा हो, महुआ हो, बामनवास हो या फिर कोई और क्षेत्र हो, जनता को अगर भरोसा है तो वो सिर्फ बाबा पर है। वही काम करवाएंगे, वही असली नायक हैं, वही सीएम बनने के लायक हैं। ये आपने सुना साफ साफ संवाद के कैमरे पर। क्या कहना है आपका, रखिएगा जरूर राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।